बिना हेलमेट के हम एक रेड लाइट क्रॉस करते हैं, हमारे फोन पे मैसेज आ जाता है तेरा 2000 का चालान कट गया है, वो मार के चला गया साला, और तब पुलिस कुछ नहीं कर रही। खुद की एसपी की बेटी होती है, बहन होती तो क्या करता हूँ। कुतिया ढूंढ लावे हैं, डाबड़ा में आई थी था, उसकी कुतिया गुम हो गई थी हैं, और उसकी बीसी ने कहा कुतिया गुम हो गई, थानेदार कुतिया लिया तेरी नौकरी गई, और शाम से पहले कुतिया पकड़ के सलफ से नुआ दुआ कर लले बीबी जी ये कुतिया आ गई। एसपी जो हिसार में चलता है ना जो, उसके बाद तो हिसार का भट्ठा बैठता जान ला रहा है, आए दिन डकैती चैन स्क्रैचिंग होने ला रही है, कत्ल होने लग रहे हैं, सारा काम बिगड़ने ला रहा है शहर का। भाई 1 मई को हिसार में सोनिया का मर्डर होता है, आज लगभग 15 तारीख हो चुकी है, 15 दिन बाद भी जो है कातिल का कोई भी सुराग नहीं है। आज डीएसपी महोदय पहुंचते हैं, बोलते हैं कि जी 15 दिन का टाइम और चाहिए। गणमान्य लोगों ने, पूरे हिसार के आसपास के राजनीतिक लोगों ने, सामाजिक लोगों ने यहाँ पर जो है इस मर्डर के विरोध में जो है एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर शुरू किया, और साफ साफ कहा अगर किसी का चालान भी कटता है तो 2 सेकंड में उसके पास मैसेज पहुँच जाता है, अगर कोई बड़ी वारदात होती है तो 2 मिनट में पुलिस के हाथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं, अगर किसी आईजी का कुत्ता भी गुम होता है तो शाम तक उसको भी ढूंढ कर ले आते हैं। 15 दिनों से जो है कातिल का कोई भी अता पता नहीं है। चलिए इनसे बात करते हैं, आखिर इनकी डिमांड क्या है, पुलिस ने क्या कहा इस मामलों को लेकर, और बाकी तमाम सामाजिक कार्यकर्ता नेताओं ने इस मुद्दे के ऊपर क्या बोला। चलिए इनसे बात करते हैं। उनके अकॉर्डिंग चलो तो ठीक, ना चलो तो मौत को गले लगाओ भाई, और मौत के बाद शादियाँ ही नहीं होनी चाहिए। शादियाँ जैसे बेटियाँ विदाई जाती है ना, बेटियों को मतलब 100 बंदों में ब्याई जाती है ना, तो 200 बंदों में उसको अपने घर लाने की हिम्मत रखे माँ बाप भी, ताकि वो सुरक्षित रह सके। पुलिस डीएसपी का बयान अभी आया कि 15 दिन का टाइम और मांगा है, उसकी मतलब कोई सुराग उनके पास अभी तक नहीं है। गारंटी है, टाइम मांगा, गारंटी है। बेशर्मी है पुलिस प्रशासन की, जब नाकामी कैंडल है। मार्च हुआ था तब भी टाइम मांगा था, कैंडल मार्च हुआ था, भारी मात्रा में पब्लिक थी, पूरा शहर उमड़ आया था, तब उसके बाद प्रशासन जगा है, उससे पहले प्रशासन नहीं जगा। कांड भी ऐसे हुआ, मनीषा कांड में आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उनकी तसल्ली बख्श। तो आप बताइए क्या 15 दिन किस बात के लिए दें, किस बात के लिए, जब कानून बना हुआ है राष्ट्रपति का कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और कल परसों फिर कानून आया है कि एसडीएम सस्पेंड होंगे, जो भी इस बेटियों के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो छेड़छाड़ी का भी कानून इतना सख्त है, तो क्या मर्डर वाला 15 दिन, और शर्म नहीं आनी चाहिए पुलिस वालों को ये बात कहते हुए। हमें तो गिरफ्तार चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी। सोनिया बेटी है, उसके लिए महिलाएं जो है ना सब सहकर नहीं रहेंगी, पुरुष पीछे रहेंगे, और हम अपनी जान झोंक देंगे जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। हम अगर पुलिस निकाल के लाएगी ना तो हम निकाल के लाएंगे, चाहे किसी गुफा में। महिला कमजोर नहीं है, बस वो इज्जत को मर रही है, बस वो कमजोर नहीं है, वो बस इज्जत को मरती है। समाज ऐसा है हमारा, मर्द भी पावरफुल है, महिला भी पावरफुल है। हाँ, पहले जब कैंडल मार्च निकाला गया, भारी मात्रा में पब्लिक थी, पूरा शहर उमड़ आया था, क्योंकि सिर्फ सोनिया उनकी बेटी नहीं थी, पूरे शहर की बेटी है। हम पूरे परिवार के साथ इनका दर्द हमने खुद महसूस किया है, एक औरत होने के नाते भी हमने ये दर्द महसूस किया है कि एक बच्ची अनाथ हो गई है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रशासन जगा, प्रशासन जगने के बाद अगले दिन आप क्या देखते हैं, सावित्री जिंदल जी विधायक उनके घर आती है, इनके घर आती है। उससे पहले प्रशासन ने कोई खबर नहीं ली, कोई चक्कर नहीं आया। जब शहर ने हुंकार भरी तब उनके कानों पर जू रहेंगी और वो चल कर आए, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया, मीठी गोली देके चले गए। उस दिन हमने ऐलान किया था कि हम धरना देंगे सोमवार को, प्रशासन डर गया पूरे शहर से, और उन्होंने क्या कहा, एसपी साहब ने परिवार को बुलाया, मिट्टी गोली दे दीजिए, शुक्रवार तक का टाइम दे दो हमें, हम पकड़ लेंगे। लेकिन आज शुक्रवार को क्या कह रहे हैं, 15 दिन का टाइम दो, ये तो वक्त पे सिर्फ वक्त मांग रहे हैं, एक मिट्टी गोली दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही और कोई नहीं पकड़ा जा रहा। नहीं तो परिवार को अपडेट दें आप कहाँ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, परिवार के पास कोई अपडेट नहीं है। परिवार बहुत हताश है, परिवार ही नहीं पूरा शहर हताश है, दिन प्रतिदिन क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और महिलाएं बहुत असुरक्षित है। पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहिए? लोहान साहब, मैं तो ये कहूँगी कि सरकार पे प्रेशर तो तब पड़ेगा जब प्रेशर डालने वालों के अंदर तंत्र होगा। यहाँ पे आधी भाजपा बैठी थी, ये 1-2 दिन का टाइम लेके और झंडा दहन प्रोग्राम करो ना, सारे यहाँ इनके एमसी और इनके पूर्व मेयर, काफ़ी लोग बैठे थे, अलग अलग पदाधिकारी भी बैठे थे, सारे इनका झंडा दहन प्रोग्राम करो भाजपा का। पता चले सरकार को कि तुम समाज की बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे झंडे भी फूकेंगे।
तब होगा असर। सारा पूरा पुलिस प्रशासन, तो मैं कहूँगी पुलिस प्रशासन तो विपक्ष के ऊपर लगा रखा है ना सारा। कौन कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कौन सी गाड़ी में है, पुलिस का काम तो पुलिस से करवाया ही नहीं जा रहा। कुल मिलाकर ये कह रहे हो कि बीजेपी के लोग धरने के ऊपर बैठे हैं, ये जो आए थे धरना दबाने की कोशिश की जा रही है। मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, वरना मारो छाती में टक्कर, दिखाओ ना आंख उनको। कैंडल मार्च हो चुका है, धरना चल चुका है, लोग जो है सड़कों पर उतर चुके हैं, उसके बावजूद जो ये हालात है, पुलिस ने साफ साफ कह दिया हमारे हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं है, 15 दिन का टाइम और चाहिए हमें। तो हाथ में मेरे को ये बताओ कि पुलिस के पास स्टाफ की कमी है, इंटेलिजेंस की कमी है, सर्विलांस नहीं है, कोई टेक्निकल ऐड चाहिए क्या पुलिस को? पुलिस या तो ये बताए, ये दे रहे कि 2 बंदे आप अपने साथ भेजो, आपको लग रहा है कि पुलिस काम नहीं कर रही तो अपने बंदे हमारे साथ भेजो, आपको दिख जाएगा कि हम काम कर रहे हैं। ये क्या जवाब है पुलिस का? अगर देखा जाए तो ये क्या जवाब है कि 2 बंदे भेजो? 2 बंदे, ये जिनके घर के अंदर एक डेथ हो रही है, वो पुलिस के साथ वहाँ जाके पुलिस हाथ खड़े कर दे। हर घर में जेंट्स है, हर बंदे की अपनी गाड़ियाँ, ये राजगुरु मार्केट के हर बंदा ही निकल जाए। अगर जो हम यहाँ बैठे हैं अपने आप ही ढूंढ लाएंगे, पुलिस ही बैठ जाए फिर। बता दो मेरी बात, हमने ही सब कुछ करना है तो पुलिस हाथ खड़े कर दे। हम तुम्हारे को यहाँ फारा चौक पे लाके दिखाएंगे उस मुजरिम को, मरा हुआ या जिंदा जैसे भी है वो हालात में। इतना जुनून है, कोई ना, हम रोटी नहीं खाएंगे जब तक नहीं मिलता। सर ऐसा है, वो जो अगर वो भागा हुआ है तो सरवाइव भी कर रहा होगा, मनी ट्रांजैक्शन भी कर रहा होगा, उसकी ट्रांजैक्शन पकड़िए, मोबाइल भी ऑन कर रहा होगा। एक बिना हेलमेट के हम एक रेड लाइट क्रॉस करते हैं, हमारे फोन पे मैसेज आ जाता है तेरा 2000 का चालान कट गया है, वो मार के चला गया साला, और तब पुलिस कुछ नहीं कर रही। हम कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन नाकाम है। बहन ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, सब कुछ है। पुलिस अगर चाहे तो उसको पकड़ सकती है। पुलिस किसी की दबिश में है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं और महिलाएं इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी, सड़कों पे चक्का जाम करेंगी। आगे हम होंगे, पीछे पुरुष होंगे। तो यही हमारी सरकार से गुजारिश है, शासन से, प्रशासन के, कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसे सलाखों के पीछे जाकर उसको फांसी देनी चाहिए। सबसे पहले गुड़िया का क्या हाल चाल है? ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रही है? हाँ, घर पे अभी थोड़ा सा निकली है बाहर ड्रामा से। 2-3 दिन से तो सर फर्क है, बच्चा खेल खेल में मस्त है मेरी गुड़िया के साथ। हमारे स्कूल सर एक दिन ही गई थी, बीच में फिर नहीं गई, एक दिन गए। लास्ट में क्या कहना चाहिए? लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि जो देश के राजा हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री, वो खुद महिलाओं के प्रति कितने जिम्मेदार रहे हैं और महिलाओं के साथ उनका व्यवहार कैसे रहा है, वो तो हम मीडिया में देखते हैं। बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखा रहा, लेकिन जो छोटे चैनल हैं, जो सोशल मीडिया पत्रकार हैं, वो सब बता रहे हैं कि क्या क्या गुल खिला के ये सेंटर में आए हैं। तो इनके राज में न्याय की उम्मीद महिलाएं करें तो वो बड़ी एक, मैं कहूँगी कि मुश्किल बात है। पुलिस वालों ने 3 टीम लगा दी, 6 टीम लगा दी, 10 टीम लगा दी, तुम 20 लगा दो, 100 लगा दो, तुम्हारे को कमी है क्या? बताओ, कमी है क्या? तुमने तो मुजरिम को पकड़ना है, सीधी सी बात है। तुम ये मत देखो तुमने 3 टीम लगाई है, 10 टीम, तुम्हारा क्या है? रिजल्ट चाहिए। बच्चा पढ़ता है, रिजल्ट मांगते हैं माँ बाप, चाहे तू पूरा साल पढ़ या ना पढ़, माँ बाप का फर्ज है, एक तुम्हारा ड्यूटी है सर, हमें तो रिजल्ट चाहिए। वो तुम देखो 100 टीम लगानी है या 1000 टीम लगानी है, तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। हम फिर अपने, तुम हाथ खड़े करो, हम देखेंगे फिर क्या करना है। दर्द उसी को होता है जिसकी औलाद है, जिसकी औलाद है, जिसकी बेटी है, सबसे ज्यादा दर्द उसको होता है। अगर प्रशासन की खुद की एसपी की बेटी होती है, बहन होती, तो क्या करता हूँ? इस धरती को पलटने की वो खात रखता हो। और आज ये इस सारे संगठन, सभी विपक्ष पार्टियां सभी इकट्ठी हो रही है एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए। है कल मनीषा के साथ भी ऐसा हुआ था, आज तक न्याय नहीं मिला, और अब इसके साथ ऐसा हो रहा है, सोनिया के साथ। पूरे शहर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाते लेकिन बचाएं कैसे? पुलिस प्रशासन की अपनी ड्यूटी है, हमारी अपनी ड्यूटी है। हमने जो भी फैसला लेना है कमेटी के अंदर लेना है। पुलिस प्रशासन आया, एसपी साहब ने अपना प्रतिनिधि भेजा, डीएसपी साहब किशोरी लाल जो सारे केस को हैंडल कर रहे हैं वो आए थे। उन्होंने कहा भी हम नज़दीक हैं मगर अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया, तो हमें समय दिए जाए। उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट रख दी, हमारी कमेटी के अंदर जो फैसला होगा वो फैसला करेंगे। मगर एक बात तो जरूर है, आंदोलन जारी रहेगा जब तक अपराधी नहीं पकड़ा जाता। हम भी स्टैंड की सांस नहीं लेंगे, चाहे हमने सेक्रेटेरिएट का घेराव करना पड़े, चाहे एसपी कोठी का घेराव करना पड़े, चाहे शहर बंद करना पड़े, चाहे हमने हरियाणा बंद करना पड़े, वो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने देखा शहर के सारे बाजार के प्रधान
कोई आपके सामने अनाज मंडी, क्लोथ मार्केट, पुरानी मंडी, यहाँ से पुरानी मंडी रोड, ग्रीन मार्केट है, मैन बाजार है, नगोरी गेट है, तिलक बाजार है, पश्चिम मालटोन है, राजगुरु मार्केट, न्यू राजगुरु, सारी है एसोसिएशन बाजार की। सीआई भी बंद का बंद कर दो, पूरी सामाजिक धार्मिक संगठन, राजनीतिक का भी सारा है, बारह एसोसिएशन भी सारा आया हुआ है। तो ये है मीटिंग करके अगला फैसला लेंगे, उसके अंदर कुछ भी फैसला हो सकता है। समय मांगा है, समय कितना दें वो कमेटी फैसला लेगी, 2 दिन का दे, 7 दिन का दे, वो फैसला लेके अगला निर्णय लेंगे। मैं पुलिस प्रशासन से यही अपील करता हूँ, समय मांगने की बजाय। समय तो डीएसपी साहब ने मांगा, साथ में ये कहा कि 2 बंदे आप अपनी टीम के उनको दे दो ताकि कार्रवाई का पता चलते रहे। क्या आप देंगे 2 बंदे देंगे? सुनो, हमारे टच में है, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, पुलिस अधीक्षक जो है एसपी साहब से डेली बात हो रही, डीएसपी से भी हो रही, जो जिसके पास केस है पुलिस के एसएचओ उनसे भी बात हो रही है। उनसे कोई हल नहीं होता। चोर पकड़ना, अपराधी पकड़ना, कतली पकड़ना वो पुलिस का काम है, हमारा काम थोड़ी है। और हमारा ही काम है तो पुलिस प्रशासन किस बात की है, सरकार किस बात की? हमने साथ मिलना है तो हम ही नहीं पकड़ लाएंगे, फिर हिंदी चाटेंगे हम अपने दुनिया भर के करोड़ों अरबों में टैक्स देवा, किस बात का दे रहे हैं? पुलिस के बयान से साफ जाहिर है कि उनके पास अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई सुराग उनके पास अभी तक नहीं लगाया। बिल्कुल कमल जी, सही बात आपने ये पकड़ी है जो मैं कहना चाहता था। इनको अगर सही क्लू मिलता, ये कहते हैं हम नज़दीक है, 1-2 दिन में ले आएंगे, ये तो लंबा समय नहीं मांगते। अभी तक वो पहचान जरूर हुई है, मगर कहाँ है, किस एरिया में, उनको कुछ नहीं पता। जब तक वो आदमी का पता नहीं लगा इस एरिया में है, मतलब उसके पास मोबाइल चालू नहीं है, जब तक वो पकड़ नहीं सकते। इसलिए लंबा समय मांग रहे हैं, ताकि रोज की रोज जो आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन को रोकने के लिए, तार पीड़ों करने के लिए ये एक टाइम मांगा गया है कि लंबा समय हो जाए, लोग भूल जाए, ताकि हम अपना शांति प्रिय ऐसा ऐसा करके गोली कपटा करके आंदोलन को कमज़ोर कर दें। आंदोलन तो आंगली के ऊपर है, कभी चला लो, 3 मिनट का काम है, रात को इशारा करेंगे सवेरा बंद तो पूरी सरकार लगा लियो, जो सैनिक साहब आज मुख्यमंत्री सारी सरकार के मोदी भी डालियो, पूरा कुछ नहीं बिगड़ता, सारे एकजुट है, आवाज़ मारो, सीधे एकदम से तैयार खड़े हैं। हमेशा ही हुआ है, कितने कांड हिसार के अंदर हुए हैं, जो भी समस्या आई है सारा व्यापारी एकजुट होकर लड़ेगा। सब सामाजिक धार्मिक संस्था और राजनीतिक जो पार्टियां हमारे साथ है, हमारे को खुला समर्थन। 15 दिन से आरोपी पकड़ा नहीं गया, फेलियर किसका मानते, प्रशासन का या फिर सरकार का? दोनों का फेलियर, सरकार भी फेल और पुलिस प्रशासन भी फेल, दोनों फेल। अरे ईमानदारी से काम करे, ये तो मकोड़ा ढूंढ लावे, कुतिया ढूंढ लावे हैं। डाबड़ा में आई थी था, उसकी कुतिया गुम हो गई थी हैं, और उसकी मिसी ने कहा कुतिया गुम हो गई, थानेदार कुतिया लिया तेरी नौकरी गई। और शाम से पहले कुतिया पकड़ के सरफ से नुहा कर लले बीबी जी कुतिया आ गई। तो ये तो वो चीज़ है, कुतिया ढूंढ के लिया, इतना बड़ा आदमी है वो ढूंढ, प्रूफ है अपने डाबड़ा का आई जी, उसकी बात कर रहा हूँ। ये हालात है, मगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है और फेल सिद्ध हुआ है। 15 दिन से नहीं पकड़ पाए तो किस प्रकार हम समाज को जवाब दे, किस प्रकार हम परिवार को संतुष्ट करें, यह चिंता का विषय। अब आगे कमेटी आपकी क्या फैसला वो लेगी? मीटिंग लेंगे, आज का धरना था, मीटिंग लेकर अगला फैसला। 1 मई को लड़की की हत्या होती है, आज लगभग 15 दिन हो गए मामले को, पुलिस कह रही है कि हमें 15 दिन का टाइम और चाहिए। क्या देख रहे हो पूरे मामले को लेकर, पुलिस की नीयत ठीक नहीं है या फिर उनके हाथ में अभी तक कुछ है? देखिए, नीयत में तो कमी नज़र नहीं आती प्रशासन की। पुलिस के पास ऐसी में शक्तियाँ, वो चाहे तो पाताल से भी ढूंढ लाते हैं, कमी नहीं छोड़ने वाले। और ऐसा क्या है कि वो एक लड़की की हत्यारे को छूट देंगे या नहीं पकड़ेंगे, हमें भी ऐसा लगता है। लेकिन उस परिवार का पेटा कैसे भरे, उसकी आत्मा कैसे माने कि हमारी बेटी का हत्या कर दी और हत्यारा अभी तक पुलिस पकड़ से बाहर है। ये एक बड़ी दुखदाई चीज़ है। इसीलिए सारे शहर के आज संगठनों ने, सभी सामाजिक धार्मिक जितने भी शहर के जिम्मेवार लोग हैं, महिला संगठन है, किसान संगठन है, उन सब का यही था कि हम उस परिवार के साथ हैं जिनके साथ ये घटना हुई है। और प्रशासन को चेताया है, उनसे फिर कहा है कि इसमें देरी ना करें, उसको तुरंत गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दें। क्या लगता है अभी वेट इंतजार करना चाहिए परिवार को या कोई और एक्शन लेने की जरूरत अभी? नहीं, देखिए, एक्शन लेने के लिए तो शहर उनके साथ है, पूरा परिवार जैसा भी चाहेगा, उनके साथ संवेदना है, दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ है पूरा शहर। लेकिन इंतजार करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने साफ तौर पे कहा, भी अधिकारी आए थे कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, वो प्रयास करे और कई टीमें करी, हमें भी अपने निजी तौर पे मालूम किया कि की है, लेकिन उसके बाद कोई संपर्क नहीं किया उसने कहीं,
कोई फ़ोन नहीं है, कहीं से पैसे का लेन देन, पुलिस की बड़ी बारीक नज़र है। तो अभी इंतजार कर रहे हैं, अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कमी होगी तो फिर आगे सख्त से सख्त कदम जनता उठाए। पूरे मामले पर नजर गड़ाए हो, 15 दिन लगभग हो गए, कातिल पकड़ा नहीं गया, पुलिस कह रही है हमारे पास अभी कोई सुराग नहीं है, क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को? पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी विफलता है ये। 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं निकाल पाए। पहले तो 5 दिन तक तो पुलिस प्रशासन जागा ही नहीं, उसके बाद वो जागा है, जागा भी कब, जब शहर की सारी प्रमुख संस्थाएं इकट्ठी हो गई, पुलिस प्रशासन को नज़र में आ गया कि भाई इनको पुलिस प्रशासन को तकलीफ होगी शहर के लोगों की तरफ से, तब ये जागा है, थोड़ा ये काम करने लगे हैं। इतनी देर में तो वो सौरभ अपराधी वो तो फरार हो चुका था, और वो उसका कभी तो दिल्ली का उसका आता है, कभी हरिद्वार का पुलिस की तरफ से आता है कि वो हरिद्वार में है। जब उनको दिख रहा है कि वो दिल्ली में है या हरिद्वार में है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? तो ये सबसे बड़ा पुलिस प्रशासन की विफलता है, एसपी साहब की विफलता है। एसपी साहब से पिछले संडे को मिले भी थे, उन्होंने जब भी हमें 5 दिन का आश्वासन दिया था कि 5 दिन के अंदर हम गिरफ्तार कर लेंगे, उससे पहले भी इन्होंने आश्वासन दिया हम गिरफ्तार कर लेंगे, आज भी आश्वासन दे के गए हैं कि हम गिरफ्तार, लेकिन आश्वासन मिल रहा है लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है पुलिस प्रशासन की। थैंक यू। ये सोनिया बहन जी का जो मर्डर उसका पति ने किया है और आज 15 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं। सरकार का जो निकम्मापन है, इसका खादा एसपी का और जिला प्रशासन का बड़ा निकम्मापन है ये, क्योंकि अगर पुलिस चाहे तो 1 घंटा में मुजरिम आशोस हो सकता है ये, और इनकी बदमाशी है और ये अपने आप को प्रभावशाली बन करके न गिरफ्तार पुलिस नहीं कर रही, इसलिए जनता में काफ़ी बड़ा रोष है। ये जन संगठनों में रोष है, तमाम मार्केट के हमारे संगठनों में रोष है, किसान संगठनों में रोष है इस बात का कि कातिल गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। प्रशासन का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर अपना भी दिखाई दे रहा है कि एसपी क्या चाहता है ये, और ये एसपी जो हिसार में चाहता है ना जो, उसका बात तो हिसार का भट्ठा बैठदा जान ला रहा है। आए दिन डकैती, चैन स्क्रैचिंग होने ला रही है, कत्ल होने लग रहे हैं, सारा काम बिगड़ने ला रहा है शहर का, शांति माहौल खराब होने ला रहा है। तो ये हमें अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से चेतावनी दे रहे हैं इस एसपी को और इस डीसी को भी, या तो जल्दी ही 2-4 दिन में गिरफ्तार कर ले, अन्यथा जो तमाम संगठनों से मिल करके न, तमाम हमारे सामाजिक संगठन है, हमारी ट्रेड यूनियन है और तमाम हमारे यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, मिल करके न बाजार बंद करने का फैसला भी लिया जाएगा और इसका खामियाजा मतलब भुगतना पड़ेगा और सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है? इस आरका के मंत्री बैठे उसको पता नहीं इस बात का, सरकार के एमएलए को पता नहीं इस बात का कि ये क्या घटना घट रही है ये। इसलिए हम कहना चाहते हैं शुद्ध किसान मोर्चा और किसान सभा इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेगी और गिरफ्तारी तक हम पंडा कौन छोड़ा, डीसी एसपी कितने बाजले तेरा कौन छोड़ांगे, कितने जाले हो गिरफ्तार आपने करना पड़ेगा और हमारी सोनिया बिटिया को न्याय दिलवाएंगे, क्योंकि हम इस शहर के अंदर एक